हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मनवीर और संदीप जो है दोनों 6th क्लास के स्टूडेंट है। वो सोशल साइंस की उनकी टीचर ने उन्हें कहा कि टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो इकट्ठी करनी है। उन्होंने मनवीर को इस काम में जो है वो मनवीर नोटिस दैट संदीप इज फेसिंग डिफिकल्टी। मनवीर ने नोटिस किया कि संदीप को इस काम में जो है वो डिफिकल्टी हो रही है। तो मनवीर जो है वो संदीप की हेल्प जो है वो किस तरीके से करेगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो मनवीर जो है वो संदीप के ऊपर ध्यान नहीं देगा, या मनदीप जो है संदीप का मजाक उड़ाएगा, ठीक है। मनवीर जो है शुड हेल्प संदीप इन कलेक्टिंग सॉइल सैंपल्स, तो वो उसकी हेल्प करेगा सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा करने में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। तो मनदीप जो है वो मिट्टी इकट्ठा करने के लिए संदीप की हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, इट इज रिसेस टाइम एट स्कूल। स्कूल में रिसेस टाइम चल रहा है। सम ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू प्ले क्रिकेट। तो आपके कुछ फ्रेंड्स जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम मेंबर कम पड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप जो है वो क्या करेंगे? यू विल इग्नोर ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्टार्ट प्लेइंग सम अदर गेम। तो आप इग्नोर करेंगे और दूसरा गेम खेलने लग जाएंगे। आप अपने फ्रेंड को सुनेंगे और उनके साथ टीम बनाएंगे, या आप उनसे बात करना बंद कर देंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन ठीक है, जो कि क्या कहता है कि आप अपने दोस्तों की सुनेंगे और उनके साथ टीम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन इश्नूर हाउस। काफी सारे बच्चे इश्नूर के घर में खेल रहे हैं। गेम के दौरान द बिलोंगिंग्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर हर हाउस। तो खेल के दौरान जो है वो जो मतलब कि टॉयज वगैरह थे, है ना, या जिस भी चीजों से वो खेल रहे होंगे वो पूरे घर में जो है वो फैल जाता है। सम चिल्ड्रन आर ईगर टू क्लीन द हाउस। कुछ बच्चे जो है वो इच्छुक है कि घर को साफ कर दिया जाए, लेकिन कुछ जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इश्नूर जो है वो किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करेगी कि घर जो है वो साफ हो जाए? वो बच्चों से गुस्से में कहेगी कि घर साफ करो। शी विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू ऑल द चिल्ड्रन। वो घर में सभी बच्चों को काम जो है वो मतलब कि बाय कॉम्प्रिहेंडिंग देम विद लव एंड शी विल ऑल्सो हेल्प देम, ठीक है। तो वो बच्चों में जो है वो बच्चों को प्यार से समझाकर काम बांटेगी और उनकी मदद भी करेगी। तो ये जो है वो सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि वो बच्चों को जो है वो समझाएगी और उनके साथ जो है उन बेसिकली जो काम जो है वो भी बांट के उनकी मदद भी करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक गर्ल है जिसका नाम तरनप्रीत है। वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। शी कैन निदर लिसन नॉर स्पीक। वो सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। तो वो जेस्चर्स, हैंड एक्सप्रेशन जो है वो करती है, ठीक है, ताकि मतलब कि अपने बात जो है वो बच्चों को समझा सके। ड्यू टू विच शी रिमेन्स हैप्पी इन द क्लास। जिसकी वजह से वो क्लास में खुश रहती है। टेल व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ तरनप्रीत क्लासमेट टुवर्ड हर। तो तरनप्रीत का बिहेवियर जो है वो क्लास में, टेल व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ तरनप्रीत क्लासमेट टुवर्ड हर। तो तरनप्रीत के क्लासमेट का बिहेवियर जो है उसके प्रति कैसा होना चाहिए? कोलैबोरेटिव एंड फ्रेंडली, ठीक है, सहयोगपूर्ण होना चाहिए और दोस्ताना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कि सहायतापूर्ण होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड से व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? बच्चा गिर गया, उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअली हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक दूसरे दी मदद वाला। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि विभिन्नता में एकता को कौन सी चीजें जो है वो दर्शा रही है? केवल भारत में एक भाषा बोली जाती है, ये यूनिटी नहीं है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग, कल्चर के लोग, लैंग्वेज के लोग जो है वो भारत में इकट्ठे भाईचारे के साथ जो है वो रहते हैं, आपसे प्यार के साथ रहते हैं। तो ये जो है वो सही है और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज सीन इन देयर स्पीच। तो जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, वो लोगों के भाषा में, उनके रहन सहन में, कपड़ों में, उनके जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, इन सब में देखने को मिल जाता है। भारत में लगभग 187 लैंग्वेजेस बोली जाती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन कितने लैंग्वेज को मान्यता जो है वो प्रदान करता है? तो आंसर है 22, ठीक है। 22 भाषा को हमारा संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद के फादर जो है उनका ट्रांसफर पंजाब में हो जाता है। वो पंजाब में आते हैं और देखते हैं हिज लैंग्वेज, फूड, ड्रिंक, ड्रेस, रिलीजन एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम पीपल है। तो यहाँ के लोगों से उनका खान पान, रहन सहन, है ना, तो वो सब चीजें जो है वो अलग है
और इसके बजाय डिस्पाइट दिस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल ही हैज एनरोल्ड इन हेल्प हिम, इसके मतलब इन सब चीजों को ध्यान में ना रखते हुए उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसके खाने पीने में, है ना, मतलब उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्री के कौन से बिहेवियर को शो करता है? हमारी कंट्री में यूनिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी है, शो कर रहा है, ठीक है। वी आर ऑल इंडियंस डिस्पाइट अवर डिफरेंसेस, हम सभी जो है वो भारतीय हैं, चाहे हमें जो है वो हम किसी भी स्टेट वगैरह को बिलोंग करते हो, ठीक है, या हम जो है वो किसी भी तरीके के कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, हम हमारी कंट्री में भाईचारा है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग करना है फोक डांस के साथ, ठीक है। तो पंजाब का जो फोक डांस है वो क्या है? गिद्दा या भांगड़ा, ठीक है। इसके बाद जो है राजस्थान का जो फोक डांस है वो क्या है? घूमर, ठीक है। और गुजरात का गरबा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी सी ए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में फेस्टिवल की क्या अहमियत है? ये जो है वो आपसी भाईचारे को बढ़ाता है, पॉइंट है, ये आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। फेस्टिवल जो है वो हमारे जो है वो हमें कंट्री के हिस्ट्री और हेरिटेज विरासत के बारे में बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वैदिक पीरियड में पीपल वर्शिप द नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना की जो है वो पूजा किया करते थे और उन्होंने जो है वो जो फोर्सेस थे, नेचुरल फोर्सेस थे, उन्हें देवी देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया था। यज्ञ वगैरह किए जाते थे उनके सम्मान में। तो क्या आप बता सकते हैं कि बारिश के देवता किन्हें माना जाता था? तो भगवान इंद्र को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एंशिएंट टाइम में जो सोसाइटी है वो 4 क्लासेस में जो है वो बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ठीक है। फैमिली जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो कथन उड़ाते एड़ा दोनों ही सही हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रिवर को शो कर रहा है? तो ये गंगा रिवर को शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गंगा। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए आपने पैराग्राफ को रीड करना है और आंसर आपको इसी में से फाइंड आउट करने हैं। तो अबव पैराग्राफ को पढ़ के आप बताइए कि वैदिक पीपल जो है वो किस तरीके का खाना खाया करते थे। तो व्हीट, राइस, पल्सेस ये सब खाया करते थे, तो वो वेजिटेरियन थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप बताइए कि वैदिक पीरियड में कौन सा एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, ठीक है। तो टेलीविजन एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये शाकाहारी थे और टेलीविजन जो है वो मनोरंजन का स्रोत जो है या मनोरंजन का साधन जो है वो नहीं था, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।